बेबाक सहाफत और सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने पर भारत तिलमिला उठा। आईना दिखाने पर भारत ने डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है। पाबंदी भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर आयद की गई। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की गुमराहकुन खबरों की डॉन न्यूज ने हमेशा तरदीद की और खबर को असल रूह के साथ पेश किया, जिस पर मोदी सरकार चिराग पा हो गई। मोदी हुकूमत ने दीगर पाकिस्तानी 16 चैनल्स पर भी पाबंदी आयद कर दी है, जबकि BBC को भी वार्निंग दे दी है। इसी से मुताल्लिक आपको बताएं कि भारत ने बेबाक सहाफत और सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने पर डॉन का यूट्यूब चैनल जो है वो ब्लॉक कर दिया है। आईना दिखाने पर भारत में डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया। पाबंदी भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर आयद की गई। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की गुमराहकुन खबरों की डॉन न्यूज ने हमेशा तरदीद की और खबर को असल रूह के साथ पेश किया, जिस पर मोदी सरकार चिराग पा हो गई। मोदी हुकूमत ने दीगर पाकिस्तानी 16 चैनल्स पर भी पाबंदी आयद कर दी, जबकि BBC को भी वार्निंग दी है। आपको इस बारे में बताएं हम कि बेबाक सहाफत और सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने पर भारत तिलमिला उठा है। आईना दिखाने पर भारत ने डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया है। पाबंदी भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर आयद की गई है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की गुमराहकुन खबरों की डॉन न्यूज ने हमेशा से तरदीद की और खबर को असल रूह के साथ पेश किया, जिस पर मोदी सरकार सीख पा हो गई है। मोदी हुकूमत ने दीगर पाकिस्तानी 16 चैनल्स पर भी पाबंदी आयद कर दी है, जबकि बरतानवी नशरियाती BBC को भी इस पर वार्निंग दी है। डॉन अखबार की जानिब से और डॉन न्यूज़ TV की जानिब से हमेशा ही से सहाफत की जाती है, जो हमेशा सच्चाई पर मबनी होती है, बेबाक होती है, और इसी पर भारत तिलमिला उठा है। इफ्तिखार शराजी साहब इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। इफ्तिखार शराजी साहब, आईना दिखाया उनको तो बुरा मान गए, डॉन समेत दीगर 16 यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको ब्लॉक कर दिया है, क्या कहिएगा इस पर? बस ये आप, क्योंकि भारत मुसलसल पिछले काफी दिनों से एकतरफा एक झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहा था, और उनका ख्याल ये था कि भारत के भी जो 1.25 अरब आबादी है, सिर्फ वो भारतीय मीडिया का झूठ सुने और उनको जो दूसरी तरफ का ओपिनियन है वो सुनने को ना मिले, ताकि उनको अंदाजा हो कि भारत के अंदर कोई अगर वाकया होता भी है तो उसके जिम्मेदारान कौन है, या ये है कि वो फिर किसका फेलियर है। तो मेरा ख्याल में इससे पहले हमने देखा है कि भारत की सरकार भी इसी तर्ज अमल के साथ चल रही थी, और अब तो लगता ही है कि उनका मीडिया भी, क्योंकि मीडिया का किरदार तो बड़ा इम्पार्शल होता है और बड़ा न्यूट्रल होता है, और हमने तो हर दो तरफ की ओपिनियन को लेके लोगों को हकायक की तरफ लेके जाना होता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि इतना बड़ा मुल्क, कितना बड़ा उनका मीडिया, और फिर जाहिर सी बात है मीडिया के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, और अब तो वहाँ की हुकूमत पे उठ रहे हैं कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ गोया के एक्सेस टू इंफॉर्मेशन गोया के बुनियादी हक है हर किसी का, और हर दो तरह की ओपिनियन सुनने के बाद कोई नतीजा अख्ज़ करे। लेकिन मेरे ख्याल में ये खुली एक तरह से हम कह सकते हैं कि बौखलाहट है भारत की सरकार की जानिब से, क्योंकि वो नहीं चाहती कि भारत के अवाम को हकायक का पता चले। क्योंकि आपको मालूम है कि इससे पहले मकबूजा कश्मीर के अंदर भी एक सोशल मीडिया, वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया गोया के बंद है, वहाँ पे लोगों को अपनी राय का इजहार नहीं करने दिया जाता, एक अजीब सी सूरत हाल वहाँ पे। और अब तो इसको भारत एक्सपेंड कर रहा है, आगे भी इसकी हमें एक नजर आ रही है। गोया कि इससे अंदाजा होता है कि वो आवाजें कि जो मोदी सरकार के साथ खड़ी हैं उनके लिए तो स्पेस है, लेकिन वो कि जो उनको मुस्बत अंदाज में उन पर तनकीद करें या उनकी तर्ज हुकूमत पे या उनके कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाएं, तो उनके लिए गोया कि कोई वहाँ पे स्पेस नहीं है। तो बड़ी बदनसीबी है मैं समझता हूँ। लेकिन दुनिया इस बात को देख रही है कि एक तरफ तो भारत डिसइंफो लैब जैसे इदारे खड़े करके मनफी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता है, और फिर बाद में जाके इस चीज का पता चलता है कि हुकूमत की सरपरस्ती में इस तरह की बड़ी बड़ी वहाँ पे गोया के इदारे खोले गए हैं जिनका बुनियादी मकसद दीगर ममालिक को डिफेम करना और भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को प्रमोट करना है। लेकिन दूसरी जानिब अगर कोई ऐसी आवाजें कि जो बड़ी इम्पार्शल हैं, जो बड़ी जेन्युइन हैं, और जो कोई बड़े लॉजिकल क्वेश्चन रेज कर रही हैं भारत की सरकार के ऊपर, उनको स्पेस नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में ये चीजें ज्यादा देर तक चल तो नहीं पाएंगी, क्योंकि खुद भारत के अंदर से भी वो फोर्सेस को, जो सेकुलर फोर्सेस हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, वो भी इस बात पे एहतजाज करेंगी
और मैं समझता हूं कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हर शख्स का बुनियादी हक है, जिससे किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे ख्याल में अब दुनिया, जो महज़ब दुनिया है, वो भारत के इस तर्ज अमल को जरूर देखे जी। और इसके ऊपर भी अपने कंसर्न का इजहार करे। बेबाक सहाफत और सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने पर भारत तिलमिला उठा। आईना दिखाने पर भारत ने डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है। पाबंदी भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर आयद की गई। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की गुमराहकुन खबरों की डॉन न्यूज ने हमेशा तरदीद की और खबर को असल रूह के साथ पेश किया, जिस पर मोदी सरकार चिराग पा हो गई। मोदी हुकूमत ने दीगर पाकिस्तानी 16 चैनल्स पर भी पाबंदी आयद कर दी है, जबकि BBC को भी वार्निंग दे दी है। इसी से मुताल्लिक आपको बताएं कि भारत ने बेबाक सहाफत और सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने पर डॉन का यूट्यूब चैनल जो है वो ब्लॉक कर दिया है। आईना दिखाने पर भारत में डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल बंद कर दिया गया। पाबंदी भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर आयद की गई। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की गुमराहकुन खबरों की डॉन न्यूज ने हमेशा तरदीद की और खबर को असल रूह के साथ पेश किया, जिस पर मोदी सरकार चिराग पा हो गई। मोदी हुकूमत ने दीगर पाकिस्तानी 16 चैनल्स पर भी पाबंदी आयद कर दी, जबकि BBC को भी वार्निंग दी है। आपको इस बारे में बताएं हम कि बेबाक सहाफत और सच्चाई पर मबनी रिपोर्ट्स पेश करने पर भारत तिलमिला उठा है। आईना दिखाने पर भारत ने डॉन न्यूज का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया है। पाबंदी भारतीय वजारत दाखिला की सिफारिश पर आयद की गई है। पहलगाम वाक़े पर भारतीय मीडिया की गुमराहकुन खबरों की डॉन न्यूज ने हमेशा से तरदीद की और खबर को असल रूह के साथ पेश किया, जिस पर मोदी सरकार सीख पा हो गई है। मोदी हुकूमत ने दीगर पाकिस्तानी 16 चैनल्स पर भी पाबंदी आयद कर दी है, जबकि बरतानवी नशरियाती BBC को भी इस पर वार्निंग दी है। डॉन अखबार की जानिब से और डॉन न्यूज TV की जानिब से हमेशा ही से सहाफत की जाती है, जो हमेशा सच्चाई पर मबनी होती है, बेबाक होती है, और इसी पर भारत तिलमिला उठा है। इफ्तिखार शराजी साहब इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस पर उनसे बात करेंगे। इफ्तिखार शराजी साहब, आईना दिखाया उनको तो बुरा मान गए, डॉन समेत दीगर 16 यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको ब्लॉक कर दिया है, क्या कहिएगा इस पर? बस ये आप, क्योंकि भारत मुसलसल पिछले काफी दिनों से एकतरफा एक झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहा था, और उनका ख्याल ये था कि भारत के भी जो 1.25 अरब आबादी है, सिर्फ वो भारतीय मीडिया का झूठ सुने और उनको जो दूसरी तरफ का ओपिनियन है वो सुनने को ना मिले, ताकि उनको अंदाजा हो कि भारत के अंदर कोई अगर वाकया होता भी है तो उसके जिम्मेदारान कौन है, या ये है कि वो फिर किसका फेलियर है। तो मेरा ख्याल में इससे पहले हमने देखा है कि भारत की सरकार भी इसी तर्ज अमल के साथ चल रही थी, और अब तो लगता ही है कि उनका मीडिया भी, क्योंकि मीडिया का किरदार तो बड़ा इम्पार्शल होता है और बड़ा न्यूट्रल होता है, और हमने तो हर दो तरफ की ओपिनियन को लेके लोगों को हकायक की तरफ लेके जाना होता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि इतना बड़ा मुल्क, कितना बड़ा उनका मीडिया, और फिर जाहिर सी बात है मीडिया के ऊपर भी बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं, और अब तो वहाँ की हुकूमत पे उठ रहे हैं कि जहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ गोया के एक्सेस टू इंफॉर्मेशन गोया के बुनियादी हक है हर किसी का, और हर दो तरह की ओपिनियन सुनने के बाद कोई नतीजा करे। लेकिन मेरे ख्याल में ये खुली एक तरह से हम कह सकते हैं कि बौखलाहट है भारत की सरकार की जानिब से, क्योंकि वो नहीं चाहती कि भारत के अवाम को हकायक का पता चले। क्योंकि आपको मालूम है कि इससे पहले मकबूजा कश्मीर के अंदर भी एक सोशल मीडिया, वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया गोया के बंद है, वहाँ पे लोगों को अपनी राय का इजहार नहीं करने दिया जाता, एक अजीब सी सूरत हाल वहाँ पे। और अब तो इसको भारत एक्सपेंड कर रहा है, आगे भी इसकी हमें एक नजर आ रही है। वो इससे अंदाजा होता है कि वो आवाजें कि जो मोदी सरकार के साथ खड़ी हैं उनके लिए तो स्पेस है, लेकिन वो कि जो उनको मुस्बत अंदाज में उन पर तनकीद करें या उनकी तर्ज हुकूमत पे या उनके कंडक्ट के ऊपर सवाल उठाएं, तो उनके लिए गोया कि कोई वहाँ पे स्पेस नहीं है। तो बड़ी बदनसीबी है मैं समझता हूँ। लेकिन दुनिया इस बात को देख रही है कि एक तरफ तो भारत डिसइंफो लैब जैसे इदारे खड़े करके मनफी और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करता है, और फिर बाद में जाके इस चीज का पता चलता है कि हुकूमत की सरपरस्ती में इस तरह की बड़ी बड़ी वहाँ पे गोया के इदारे खोले गए हैं जिनका बुनियादी मकसद दीगर ममालिक को डिफेम करना और भारत के झूठे प्रोपेगेंडे को प्रमोट करना है। लेकिन दूसरी जानिब अगर कोई ऐसी आवाजें कि जो बड़ी इम्पार्शल हैं, जो बड़ी जेन्युइन हैं और जो कोई बड़े लॉजिकल क्वेश्चंस रेज कर रही हैं
भारत की सरकार के ऊपर उनको स्पेस नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में ये चीजें ज्यादा देर तक चल तो नहीं पाएंगी, क्योंकि खुद भारत के अंदर से भी वो फोर्सेस को, जो सेकुलर फोर्सेस हैं, जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, वो भी इस बात पे एहतजाज करेंगी। और मैं समझता हूँ कि एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हर शख्स का बुनियादी हक है, जिससे किसी को डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे ख्याल में अब दुनिया, जो महज़ब दुनिया है, वो भारत के इस तर्ज अमल को जरूर देखे जी। और इसके ऊपर भी अपने कंसर्न का इजहार करे।